आज चर्चा हम लोग जो कर रहे हैं वह वाच्य परिवर्तन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। यह टॉपिक जितना आप सहज देखते हैं उतना ही सहज है, जितना आप कठिन अनुभव करते हैं उतना ही कठिन है। इनमें कुछ बातें जो है उसको ध्यान में आपको रखना होता है। अगर आप उन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए अत्यंत सहज है। यदि आप उन बातों को ध्यान नहीं रखते हैं तो आप गलतियां कर बैठते हैं। आपको करना क्या है, टेक्निक में बता रहा हूं आपको, उसी के अनुरूप आपको कार्य करना है। एक तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे मन धातु का रूप। मन धातु का रूप ध्यान में रखेंगे। जैसे 10 लकारों में आपने अन्य को देखा है उसी तरह इसको भी पढ़ेंगे। यद्यपि ये आपको सामान्य क्रिया की तरह दिखता है, इसको ध्यान में आपको रखना है। क्योंकि जैसे मन्यते मन्यते मन्यन्ते मन्यसे मन्येथे मन्यध्वे मन्येन्याभय मन्यामहे, इस तरह आप ध्यान में रखेंगे। पहला आपको जो नोट करवाया गया वो नोट आप कर लिए। मन धातु का रूप आपको याद रहना चाहिए। मन धातु का रूप नहीं है तो आपको दिक्कत होती है। इसके बाद ये भी ध्यान रखेंगे उसके हायर लेवल में धातु के संदर्भ में कि जितना आप धातु सामान्य हैं, कर्मवाच्य में उनका रूप जो है वह पृथकतः आपको देखना होता है, ध्यान रखना होता है। वो जितने धातु को आपने देखा है उन सभी धातुओं के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मन धातु का ध्यान में रखेंगे तो काम आपका भी चल जाएगा। अब ये होता है कि वाच्य परिवर्तन का क्या अभिप्राय क्या होता है। यह किसी वाक्य को प्रस्तुत करने की शैली पर निर्भर करता है, जो कि आप प्रायोरिटी किसको देते हैं। जो कर्ता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, या कर्म को देते हैं, या भाव को देते हैं। इम्पर्सनल जो कहा जाता है, अर्थात एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इम्पर्सनल जो कहा जाता है वो भाववाच्य है। भाव का अर्थ क्या होता है, क्रिया। तो आप कर्ता को महत्व देते हैं कि कर्म को महत्व देते हैं कि क्रिया अर्थात भाव को महत्व देते हैं। भाव प्रधानम आख्यातम कहते हैं ना, तो वहां पर क्रियापद की का ही केवल महत्व रह जाता है, अन्य कुछ नहीं रहता है। भाव की बात जो की जाती है, क्रिया की बात की जाती है, वो वहां पर की जाती है जहां पर अकर्मक धातु हो। अकर्मक धातु का अभिप्राय है वैसे धातु जिनकी क्रिया जिनके कर्म नहीं है, अकर्मक धातु। अकर्मक धातु जो होंगे वहीं पर आप भाववाच्य की बात करते हैं। और जब भाववाच्य की बात करते हैं तो आपने दिमाग में बैठा रहे, ये रखिए, भाव इक्वल टू क्रिया, क्रिया की प्रधानता होगी। तो आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और एक्शन, ये तीन ही जो होंगे उनकी महत्ता होती है वाक्य में। संस्कृत के वाक्यों की बात मैं कर रहा हूं मुख्य रूप से। अब ये वक्ता के कथन वाच्य पर निर्भर करता है, जो कि उसका वाच्य अर्थात वक्तव्य जो है वह किसको केंद्रित करके बोला जा रहा है, वह किसको केंद्रित करना चाह रहा है। कर्ता को महत्व दे रहा है वाक्य में, या कर्म को, या क्रिया जो वहां पर प्रयोग किया गया है उसका। अगर सामान्य रूप से जो लोग वाक्य बोलते हैं वो उसमें कर्ता की प्रधानता हम देते हैं, कर्ता को प्रधान दे बना करके हम वाक्य बनाते हैं।
और जिसकी प्रधानता होगी उसी के अनुसार नामकरण होता है। कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, और अ, अगर न तो कर्ता प्रधान है कर्म प्रधान है, केवल क्रिया को ही महत्व दिया गया है क्योंकि क्रिया अकर्मक अकर्मक क्रिया है, तो वह भाववाच्य। अंग्रेजी में आपको सामान्य रूप से दो ही तरह के मिलते हैं, एक्टिव और पैसिव, लेकिन संस्कृत में आपको तीन मिलते हैं, एक्टिव, पैसिव और इम्पर्सनल, भाववाच्य। ये बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाना या एक्टिव से ये इम्पर्सनल बनाना, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य। भाववाच्य कब बनेगा, अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य एक जैसे ही होंगे रूल्स, लेकिन भाववाच्य में क्या होगा कि क्रिया जो है वो क्रिया अकर्मक होंगे, उनके कर्म नहीं होंगे। जैसे शयन करना, तो जैसे हम कहते हैं जो कि खाता हूं, तो प्रश्न आएगा किसको क्या खा रहे हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि मैं सोता हूं तो क्या सोता हूं, ये नहीं प्रश्न आएगा। हंसता हूं तो क्या हंसता हूं, ये प्रश्न नहीं आएगा। तो हंसना सोना आदि जो क्रिया है ये अकर्मक क्रिया है, जिसके कि अलग से कर्म आप नहीं ये करते हैं। क्या, तो हम जो यहाँ पर नियम देख रहे हैं वह कर्तृवाच्य का अलग देखेंगे और उससे कन्वर्ट जो होगा, परिवर्तन जो करेंगे कर्मवाच्य या भाववाच्य में, उसको देखेंगे। ये बहुत ही सहज है। अगर आप, जो मैं अभी सूत्र बताने जा रहा हूं वह अगर आप ध्यान में रखते हैं, जो अभी सीता ने बताया भी था, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। अन्यथा आप सर पटक के भटकते रह जाएंगे, आपको समझ में आएगा नहीं। तो अभी मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूं और आप सभी नोट कर लेंगे। अच्छा, दीक्षा ने कुछ मैसेज भेजा है, ये हम सभी ठीक 7 बजे में चर्चा इस पर करेंगे, क्योंकि अभी ऑन रिकॉर्ड है तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। 7 बजे में करते हैं। दीक्षा याद दिला देना, तुम यहाँ पर रहती हो तो। ये है, बहुत अच्छा किया, याद दिला दिया। और इस तरह एक सामाजिक प्रवृत्ति भी रहनी चाहिए। अर्थ की बात अगर हम करते हैं, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य में होता है कर्तृवाच्य का स्ट्रक्चर, सूत्र ये होता है S1O2 VS। ठीक है, क्या है ये, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। हम क्रिया ये वाक्य इसी तरह देखते हैं, जो भी कर्तृवाच्य का देखेंगे वाक्य वो इसी तरह से दिखेगा। सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और क्रियापद होगी। इसमें सब्जेक्ट प्रथमांत होगा, वन का अभिप्राय है प्रथमांत, S1 सब्जेक्ट प्रथमांत, अर्थात कर्ता प्रथमांत, कर्तृपद जो है वो प्रथमांत होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो अनिवार्य रूप से द्वितीयांत, क्योंकि कर्म जो होता है वह कर्मणि द्वितीया से हम द्वितीयांत करते हैं। और क्रियापद जो है वह अनिवार्यतः सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, इसीलिए VS जो मैंने दिया है, वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये होगा। तो हमें आप सभी ने ध्यान कर लिया होगा क्योंकि क्या होता है। अब कर्मवाच्य को हम देखते हैं क्या कैसे कन्वर्ट होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्मवाच्य में S3 1,
ये फॉर्मूला लगता है। कर्तृपद जो हो जाएगा वो तृतीयांत करना है, कर्म जो हो जाएगा वो प्रथमांत करना है, और वर्ब जो होगा वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगा। और अगर भाववाच्य है भाववाच्य में क्या करना है, सब्जेक्ट जो होगा वह तृतीयांत करेंगे आप, और वर्ब जो होगा वह न्यूटर जेंडर में एक वचन करके आप डालेंगे, सिंगुलर नंबर, न्यूटर जेंडर सिंगुलर नंबर। ठीक है। सर अब ये सर समझ, ये क्रमवाच्य समझ रहे हैं, प्रथमांत तृतीयांत मतलब सर प्रथमा में प्रयोग करेंगे, रामा रामू रामा, ये प्रथमा में होता है, रामम रामू रामा द्वितीया में होता है। अब हम वाक्य बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे कर्तृवाच्य हम बना रहे हैं, कर्तृवाच्य में कहते हैं मैं ग्रंथ पढ़ता हूं, अहम ग्रंथम पठामि। अहम जो है प्रथमांत है, प्रथमांत मतलब क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति में। मैं अकेले हूं तो एक वचन है, अगर दो दो रहता तो द्विवचन, बहुत सारे होते तो बहुवचन होता। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रथमा एक वचन में अहम पद दिया गया है। और ग्रंथ जो है वह पुल्लिंग में है, लेकिन द्वितीया एक वचन में प्रयोग करना है, द्वितीया में प्रयोग करना है। ग्रंथ एक वचन में है, इसीलिए कर्म ये एक वचन में ही होगा, लेकिन करना क्या है कि O2 करना है। कर्मवाच्य में कर्म द्वितीया में हो प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ग्रंथम, ग्रंथा नहीं करेंगे तो अहम ग्रंथम। अब पठामी जो है वह अकॉर्डिंग टू, अर्थात कर्म क्रिया जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करना है, हमें वीएस करना है। तो कर्ता क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो क्रियापद भी उत्तम पुरुष एक वचन वाला चुनना है। पठामी पठावा पठामा जो है पठामी हम चुनेंगे। इतना तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है जो कि कर्तृवाच्य में जो हम बनाते हैं वाक्य? सर कर्तृवाच्य में जो बनेगा तो अहम का तो माया न हो जाएगा, माया ग्रंथम। कर्तृवाच्य की बात कर रहा हूं मैं, कर्मवाच्य की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं। अच्छा, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, और नॉर्मल जो हम वाक्य प्रयोग करते हैं कर्तृवाच्य में करते हैं। जी उसमें कंफ्यूज क्यों कर रही हो, मजा क्यों होगा? कर्तृवाच्य में अहम ग्रंथम पठामि, अहम ग्रामम गच्छामि, सः पुस्तकम पठते, सः कक्षाम गच्छते, सः भोजनम करोति, सीता पत्रम लिखते, मोहनः पत्रम पठते। इस तरह प्रयोग होगा। तो किसी को कोई दिक्कत कर्तृवाच्य में? श्रेया समझ में आया? कर्तृवाच्य की ओर अभी मैं कर्मवाच्य भाववाच्य में नहीं गया हूँ। कर्तृवाच्य में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सर ये SO2 क्या है सर? ये एस का अभिप्राय सब्जेक्ट, ठीक है। जहां जहां वन लिखा हुआ है, वन का अभिप्राय है जो कि प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करते हैं, ठीक है। टू का अर्थ है द्वितीया विभक्ति में प्रयोग करते हैं। एस का अर्थ हर जगह सब्जेक्ट है। ओ का हर जगह अर्थ कर्म है। वी का हर जगह अर्थ वर्ब है। एन का अर्थ यहाँ पर होगा न्यूटर, N1 का अर्थ है न्यूटर जेंडर, ये एक वचन। हाँ अनामिका। सर ऐसे ये चीजें तो पहले से भी पता थी, ऐसे जैसे कर्मवाच्य दिया हो, भाववाच्य बनाना हो, ये चीजें नहीं आती।
आ रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं। अभी कर्तृवाच्य में कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले बात तो ये है। ये क्लियर है। कर्तृवाच्य क्लियर है हाँ दीक्षा? अभी केवल हमें कर्तृवाच्य की बात मैं कर रहा हूं, तो कर्तृवाच्य क्लियर है ना, ये केवल बताओ। हाँ सर। ठीक है, अगर कर्तृवाच्य क्लियर है तब हम आगे बढ़ेंगे कर्मवाच्य पर। ठीक है, अब देखो कर्तृवाच्य का एक उदाहरण हम लेते हैं, जो कि अहम ग्रंथम पठामि। ठीक है, अहम ग्रंथम पठामि, ये हमने लिया कर्तृवाच्य का एक उदाहरण। अब इसको हम कर्मवाच्य की ओर ले चलते हैं, कर्मवाच्य बनाना है। ये कर्तृवाच्य में दिया गया है और कर्मवाच्य में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो कि स्ट्रक्चर देखेंगे, कर्मवाच्य का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कर्मवाच्य का स्ट्रक्चर हमने क्या बताया था, जो कि S3O2 सॉरी O1 और VO होगा। हम कर्तृवाच्य को भूल जाएंगे, यहाँ पर कर्तृवाच्य का नियम दिमाग में लाएंगे ही नहीं, क्योंकि कर्तृवाच्य तो मेरे पास है ही, दिया ही गया है। करना क्या है कि अब हम कर्मवाच्य के नियम को लगाएंगे। यहाँ पर कर्मवाच्य का नियम क्या है, S3। तो हम ढूंढने वाक्य दिया गया है हमें कर्तृवाच्य में, उसमें कर्ता कौन है। तो रामः ग्रंथम पठत, ये सेंटेंस है, वाक्य है। रामः में कर्ता कौन है, तो रामः ग्रंथम पठत में कर्ता कौन है, तो रामः है, ये हम जानते हैं। अब इसका तृतीयांत क्या होगा, तो तृतीयांत हो जाएगा रामः रामौ रामः, प्रथमांत में प्रयोग करते हैं। रामम रामौ रामः द्वितीया में प्रयोग करेंगे। रामेण रामाभ्याम रामई, ये तृतीयांत होगा, तृतीया में प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न होगा कि रामेण रामाभ्याम रामई 3 है, तो हम किसका प्रयोग करें। तो जिस वचन का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया गया होगा उसी का करेंगे। तो वहां पर कहा गया था एक है, अर्थात एक राम की बात की गई थी। राम पुस्तकम पठति, राम ग्रंथम पठति कहा गया था ना। तो राम ग्रंथम पठति, तो राम एक वचन में था, तो तृतीयांत करेंगे, लेकिन एक वचन में ही करेंगे, अपनी मर्जी से द्विवचन और बहुवचन नहीं करेंगे। अगर वहां पर राम ग्रंथम पठतः, तब आप रामेण रामाभ्याम यहां पर कर लेते। ठीक है, अगर वहां पर रामा ग्रंथम पठंती, तो आप कर लेते रामई ही। तो करेंगे आप तृतीयांत, लेकिन तृतीया में एक वचन होगा कि द्विवचन होगा कि बहुवचन होगा, वो जो मूल वाक्य दिया गया है उसमें जो वचन है वही वचन आप फॉलो करेंगे। तो रामः ग्रंथम पठति, कर्मवाच्य मुझे बना रहे हैं, तो राम बन गया रामेण। ठीक, अब दूसरा क्या है, O2 को O1 करना है, क्योंकि कर्मवाच्य में O1 होता है। अब O1 क्या होगा, जिसको वहां पर कर्म बनाया गया था, द्वितीया में रखा गया था, उसको यहाँ पर प्रथमा में रखेंगे, अर्थात कर्म को प्रथमा में रखना है। तो ग्रंथम कहा गया था वहां पर, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि रूप चलता है कैसे, ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथा, ग्रंथम ग्रंथौ ग्रंथान, ऐसे चलता है। तो ग्रंथम जो वहां पर दिया गया था, ग्रंथम पठति, वो यहां पर हो जाएगा ग्रंथः, ये हो गया। अब वर्ब जो है कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार लगा था, क्योंकि रामा है तो पठति लगा था, रामो होता तो पठता लगता, रामा होता तो पठंती लगता, या अहम होता तो पठा में आप प्रयोग करते कर्तृवाच्य में। तो वहां पर राम ग्रंथम पठति, ये क्या हो जा रहा है कि राम के अनुसार पठति का प्रयोग किया आपने, अर्थात कर्ता के अनुसार वर्ब प्रयोग किया गया है, क्रिया का प्रयोग किया गया है। लेकिन कर्मवाच्य में क्या करेंगे, कर्म के अनुसार करेंगे, कर्म के अनुसार करेंगे। इसका अभिप्राय क्या हुआ, कर्म का जो विभक्ति सॉरी कर्म का जो वचन होगा उसी वचन का प्रयोग आप करेंगे। अब जैसे
वचन, उसके बाद पुरुष, ये उसी के अनुसार करेंगे। आप पुरुष और वचन का प्रयोग जो करेंगे उसी के अनुसार करेंगे। जैसे यहाँ पर हो गया जो कि रामेण ग्रंथः पठ्यते, क्योंकि एक प्रथमा में एक वचन, ये एक वचन में है पठ्यते, दो ग्रंथ रहता तो पठ्येते। इस रूप का ना आपको याद रखना है। मन्यते, मन्यते, मन्यन्ते, मन्यसे, मन्यते, मन्यध्वे, मन्ये, मन्यामहे, मन्यामहे। तो इसी तरह इसका रूप जो चलेगा क्रियापद का पठति पठित चलेगा। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येते, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यामहे, पठ्यामहे, ऐसे रूप चलेगा। ये नहीं होगा जैसे हम कहते हैं रामः ग्रंथम पठति, तो हो जाएगा क्या, रामेण ग्रंथः पठ्यते। अब मैं दूसरा वाक्य बोलता हूं, अहम ग्रंथम पश्यामि या अहम ग्रंथम लिखामि, तो क्या हो जाता, कोई बताएंगे? अहम ग्रंथम लिखामि तो क्या बनेगा? अहम का क्या हो जाएगा? सर अहम का माया हो जाएगा। अहम का माया हो जाएगा, तृतीयांत है, हो जाएगा अहम का माया। ग्रंथम का क्या हो जाएगा? ग्रंथ है। ग्रंथ हो जाएगा। अब क्रियापद क्या होगा? यहाँ पर क्रियापद क्या होना चाहिए? पठ्यते। ये ऐसे रूप चलेगा, लिख्यते, लिख्येते, लिख्यन्ते, लिख्यसे, लिख्येथे, लिख्यध्वे, लिख्यावहे, लिख्यामहे, वैसे याद हो जाएगा। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यन्ते। क्या कौन से लकार में है? ये लट लकार में ही प्रयोग हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे। अगर वाक्य, मूल वाक्य अगर लट लकार में है तो बनाएंगे लट लकार में ही। अगर मूल जो है वो लोट लकार में है तो वाच्य का लोट लकार लेंगे आप। अर्थात जैसे आपने इधर देखा था लकार 10 लकारों में आपने देखा किसी धातु को, वैसे ही वो कर्मवाच्य में भी 10 लकारों में होंगे। मैंने कहा था ना, जो कि कोई भी व्यक्ति समग्र रूप से समस्त धातुओं को कंठस्थ कर लिया हो, ये अपने आप में एक कठिन कार्य है, और यह कह सकते हैं एक तरह से असंभव है। क्योंकि सामान्य रूप से अभी आप लोगों ने याद किया है, उसका निजन तो होगा, जैसे पठति, पठति, पठता, पठन्ति, तो उसका रूप ऐसे भी चलेगा, पाठयति, पाठयेत, पाठयन्ति। निजंत में सन्नंत होगा, यंगंत होगा, यंगलुंगंत होगा, और प्रत्येक का कर्मवाच्य बनेगा। कर्मवाच्य में जैसे पठति, पठता, पठन्ति, क्या तो पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। इसी तरह 10 लकारों में, ये नहीं कि एक ही लकार में, 10 लकारों में होंगे कर्मवाच्य के। ठीक है, तो ये थोड़ा कठिन तो ये हो ही जाता है, जो कि 10 लकारों में फिर से आप याद करिए तब जाकर के। लेकिन ये है कि कर्मवाच्य में एक दो धातुओं को अगर याद कर लेंगे तो मोटे तौर पर सभी आपको याद हो जाएंगे। और मन धातु है वो लट लकार में प्रयोग करें, ये कर्मवाच्य में प्रयोग करें या कर्तृवाच्य में, एक जैसा ही रूप चलता है। इसलिए मैंने कहा मन धातु याद कर लीजिए आप। अगर आप कर्तृवाच्य में भी बनाएंगे तो मन्यते ही बनेगा, और कर्मवाच्य में भी मन्यते ही बनेगा उसका, इस तरह। इसलिए मैंने बता दिया मन धातु याद करिए आप, एक तीर से 2 शिकार। ठीक है, तो पद और परस्मै पद जो है सो इसी में लागू होता है क्या? नहीं, वो कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पर जो चल रहा है वो परस्मै पद जैसे ही दिख रहा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अलग है। वो तो होता है जैसे सेवते, 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 सेवद्भ्य, ये जो है वह आत्मने पद में, पठत पठत परस्मै पद में। लेकिन यह मन्यते जो कह रहा हूँ, या कर्मवाच्य जो देख रहे हैं, वो आपको आत्मने पद में ही दिखता है आपको। ठीक है, लेकिन कर्मवाच्य का सूत्र अलग ही है, ये ध्यान रखेंगे। वो उसमें य का आगम होता है, इस तरह के। हाँ नामिका, जैसे कि ये लिखा था अहम ग्रंथम लिखामि, तो ठीक है, अहम का मया हो गया, तृतीयांत ये पता चल गया। ग्रंथम का यहाँ पे द्वितीयांत का हमें प्रथमांत करना है, पता चल गया।
लेकिन लिखाम में इधर तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विभक्ति मिल जाती है, लेकिन जब हम धातु में पढ़ते हैं तो मतलब पुरुष और वचन मिलता है, तो कैसे हाँ, करेंगे? यही पुरुष वचन को ध्यान में रखेंगे हम। पुरुष वचन वहां भी ध्यान में रखेंगे, यहाँ भी ध्यान में रखेंगे। कर्म में भी तो पुरुष मिलेगा। कर्म में ग्रंथ है, ग्रंथम को ग्रंथ किया गया, तो ठीक है। अगर ये होता जो कि अहम त्वाम पश्यामि, तो युष्मत होता ना, तो वहां पर तुम हो जाता ना, मैं तुमको देखता हूं, तो तुम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान हो रहा है, त्वाम का तुम करते हम, तो क्रियापद जो बदलेगा वो कर्म के अनुसार बदलेगा ना। तो ये जैसे यहाँ पर पठ्यते है या लिख्यते है, तो लिख्यते लिख्यते लिख्यन्ते, तो चूंकि यहाँ पर ग्रंथ है तो लिख्यते हम किए, ग्रंथ एक वचन में है तो लिख्यते, दो रहता तो लिख्यते, तीन होता तो लिख्यन्ते, ये चलता। और अगर ये होता है कि त्वम, मैं तुमको लिखता हूं, अगर इसमें होता तो अर्थात तुम्हारे चरित्र को लिखता हूं, तो अहम त्वम ये सॉरी अहम त्वम लिखामी, ये हम अगर लिख देते हैं कर्तृवाची में, तो क्या हो जाता, माया का माया बन गया, त्वाम का बन गया त्वम, और क्रियापद क्या होता है, कर्म के अनुसार होता। तो रूप कैसे चलता है, लिख्यते लिख्यते लिख्यन्ते लिख्यसे, क्योंकि तुम है मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष एक वचन में, तुम लिख्यसे ये होता। मया तुम लिख्यसे, मेरे द्वारा तुम लिखी जाती हो, मेरे द्वारा ग्रंथ लिखा जाता है। और अगर ये होता जो कि तुम माम पठती, मेरे चेहरे को तुम पढ़ रही हो, तुम माम पठती पठसी सॉरी तुम माम पठसी, तुम मुझे पढ़ रही हो, तो कर्मवाची में क्या हो जाता है, तुम का हो गया त्वया, और माम पठसी है तो माम जो हो गया वो हो जाता क्या, अहम, त्वया अहम। और रूप कैसे चलता है वहां पर, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते पठ्यसे पठ्येते पठ्यद्वे पठ्ये, क्योंकि अहम हो गया उत्तम पुरुष एक वचन में, तो पठ्ये, त्वाम अहम पठ्ये, त्वम माम पठसी, और ये हो गया त्वाम तो सॉरी त्वया अहम पठ्ये, इस रूप से इस तरह से चलेगा। तो मतलब ये सूत्र जो है वो क्लियर कट ध्यान में रखना है, जो कि S3O2 और VO ये होगा कर्मवाची में। अगर ये नहीं ध्यान में है तो आप गलतियां करेंगे ही करेंगे। सबसे ज्यादा गलती जो होती है वो दो जगहों पर होती है, ये ध्यान रखना है। कर्ता को तो तृतीयांत हर कोई कर देता है, जो ही कर्मवाची और भाववाची की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति नहीं है ऐसा जो कि वो कर्ता को तृतीयांत ना करे, वो कर देता है। लेकिन कर्म में आकर के वो सब कुछ भूल करके सो जाता है, ठीक है, कर्म में भूल जाता है, जो कि द्वितीयांत जो था उसको करना है, ये भूल जाता है, तो ये नहीं भूलना है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती करता है वो क्या करता है, क्रियापद जो दिया जाता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का जो पुरुष है, ऑब्जेक्ट का जो वचन है, पुरुष और वचन मूल रूप से दो बात ध्यान रखनी होती है। वचन भी कर देता है सही, लेकिन पुरुष जो है उसको छोड़ देता है, तो पुरुष वचन दोनों ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा जो कि तुम माम पठसी, तुम मुझे पढ़ती हो, मेरे चेहरे को पढ़ती हो, तो इसका कर्मवाची में क्या बनाएंगे, क्या हो गया त्वया, माम का हो गया अहम, फिर पठ्ये तो होगा ना, क्योंकि पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते प्रथम पुरुष के लिए, पठ्य से पठ्येते पठ्यत्वे द्वितीय मध्यम पुरुष के लिए, और पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे, तो ये उत्तम पुरुष के लिए होगा, क्योंकि हम एक ही है इसी कारण से पठ्ये लगाए। अगर ये होगा तुम हम सबके चेहरे को पढ़ती हो, हम सबको पढ़ती हो कहा जा रहा है, तो त्वम अस्मान हम आवाम में माम आवाम अस्मान किया, द्वितीय बहुवचन में करोगी,
अस्मान पठसी, तो क्या हो जाता, त्वया वयम और फिर पठ्यामहे, त्वया वयम पठ्यामहे, तुम्हारे द्वारा हम सभी पढ़े जाते हैं। ये हो जाएगा कर्मवाच्य में। अब देखते हैं भाववाच्य। कर्मवाच्य में और कुछ बताएंगे आगे, लेकिन अभी ब्रेक दिए हैं। भाववाच्य में क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। भाववाच्य में आप S3 कर देते हैं, जैसे ये करते हैं, जैसे अहम हसामी, अहम हसामी बना कर्तृवाच्य में। तृतीयांत करेंगे तो हो जाएगा मया, अहम हो गया मया। और वर्ब को अनिवार्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन में रखेंगे नपुंसक लिंग में। प्रथम पुरुष एक वचन रहेगा नपुंसक लिंग में, अनिवार्य तक कंपलसरी, चाहे कर्ता कोई भी हो, प्रथम पुरुष एक वचन में होगा, वो भी नपुंसक लिंग में। तो प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार होगा, अर्थात मतलब नपुंसक लिंग एक वचन जैसे आप रखेंगे, जैसे मया हसितम, मया शयितम, ऐसे रूप बनेगा। या मया हस्यते, सॉरी अभी हस्यते तोड़ दो, भी मया हस्यते, मया सीयते, मेरे द्वारा, सीयते सय्यते, देख लेना क्या बनता है रूप, सय्यते बनता है। तो सीयते, सीयते सय्यते बनता है, देख लेना है। लेकिन यहाँ पर है मया, मेरे द्वारा हंसा जाता है, मया हस्यते, त्वम हससि, त्वया हस्यते, रामः हससि हसति, रामेण हस्यते, इस तरह करके तृतीयांत करके प्रथमा एक वचन में ऐड कर देना है इसमें। ठीक, अब इसका दूसरा पक्ष देखते हैं कर्मवाच्य में। अगर तुमने प्रयोग किया है क्रियापद, तब तो आप रूप चलाएंगे। अगर क्रियापद को न करके आप तब प्रत्यय का प्रयोग किए हैं तो बहुत आसान हो जाता है। हाँ दीक्षा। सर ये अहम का तो मया बताया, त्वम का तव्या, और कैसे बनते हैं सर ये, मेरे को तो नहीं पता। रूप यो याद रखना पड़ेगा ना, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया वाभ्याम अस्माभे, ऐसे बनेगा। कम से कम तृतीया तक रूप याद कर लो। इसी तरह त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभे। इसी तरह राम रामो रामा, राम राम रामेण रामाभ्याम रामैः, लता लते और लता। सर अगर सर स होगा तो स पुस्तकम हाँ पठती तो है। उसका भी रूप चलेगा ना, सहतौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः। सा होगा तो सा तेता ताम तेता तया ताभ्याम ताभे। ठीक है सर। ये इस तरह से याद रखना होगा। देखो ये बहुत कठिन नहीं है, हम लोग इसको हवा बना करके रखते हैं क्योंकि उसको उतना ध्यान रखना नहीं चाहते। अरे सा है तो हम याद रखें, जो कि तया ताभ्याम ताभी करना है। एक सा होगा तो तया, ते होगा तो ताभ्याम, और ता होगा तो ताभी, इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा हमें। अब मैं कह रहा था तब प्रत्यय का जो प्रयोग करते हैं, जैसे त्वम ग्रंथम पठसी, ये दे दिया गया, उसको अगर तब प्रत्यय के साथ बनाना चाहते हैं तो क्या होगा कि त्वया ग्रंथः पठितः, हम लोग तब प्रत्यय पढ़ चुके हैं। त्वया ग्रंथः पठितः एक वचन में होगा, और ध्यान केवल रखना होगा कि किस जेंडर में है। अगर उसमें एक चीज की बचत हो जाएगी, क्योंकि हम जो पुरुष ढूंढना पड़ता था, जैसे त्वम माम पश्यसि या त्वम माम पठसि, तो ये अगर करते हैं तो त्वया अहम पठ्ये, ये जो करना पड़ता था, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, 9 रूप जो याद रखना पड़ता था। अगर हम तब प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो करेंगे त्वया अहम पठितः,
तुम्हारे द्वारा मैं पढ़ा गया। वहां पर पुरुष की बात आएगी ही नहीं, जो कि उत्तम पुरुष का है कि मध्यम पुरुष का है। तो या अहम पठितः, इस तरह से है। ठीक है, और कुछ कोई समस्या इसमें? ये करना ये है, जो लगभग 50-60 कर्मवाच्य में जहां पर बना होगा गाइड वगैरह में, उसको देखना है। फिर जहां जहां समस्या होती है देखना। ये कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य 101% प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ये जो मैंने सूत्र बताया है, सूत्र इसका इतना ही रहेगा। इसके अतिरिक्त हाँ, वो अब लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र दिया होगा वो अलग सूत्र है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। लेकिन आपके काम का जो मैंने अभी सूत्र बताया है उतना ही है। वो दैट इज मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इतने को सैद्धांतिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए अगर आप अभ्यास करते हैं तो वाच्य परिवर्तन कठिन नहीं रहेगा आपके लिए। और अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये सैद्धांतिक पक्ष का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो आप लोग कम से कम जितने लोग हैं मिनिमम 50 बना करके रखिएगा। आगे हम रैंडमली क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, श्रेया